होलिनेस कहता है, मुझे लगता है कि योर हाइनेस को एक और भविष्यवाणी देना ही ठीक होगा। एलेन अपने मन में कहती है, एक और भविष्यवाणी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे अपनी आंखों से आशीर्वाद और भविष्यवाणी देखने का मौका मिल रहा है। इधर वासिल थियो को आशीर्वाद देते हुए देखता है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वासिल थियो से कहता है, क्या आपको यकीन है कि मंदिर न जाना बिल्कुल ठीक है? योर हाइनेस, अगर नई भविष्यवाणी आपके जिंदगी के लिए भी खतरा हो तो क्या होगा? थियो कहता है, वासिल तुम्हें क्या लगता है कि होलिनेस क्या चाहता है? वासिल कहता है, माफ करें। फिर थियो कहता है, बदली हुई भविष्यवाणी होलिनेस के सम्मान पर एक धप्पा है, इसलिए उसने मैसेज एक ऐसी पुरातन भाषा में भेजा जिसे दूसरे लोग पढ़ नहीं सकते, लेकिन वह अभिषेक समारोह से पहले मुझसे मिलना चाहता था। मुझे लगता है कि वह किसी और से पहले नई भविष्यवाणी की विषय वस्तु जानना चाहता था। वो इसका इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करना चाहता था। फिर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है, होलिनेस कुछ मंत्र पढ़ता है जिसकी वजह से थियो के चारों तरफ रोशनी होने लगती है। उसकी रोशनी की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। होलिनेस कहता है, यह क्या है? एलेन अपने मन में कहती है, वहाँ एक तेज सफेद रोशनी हो रही है। वो रोशनी योर हाइनेस के ऊपर मंडरा रही है। थियो उस रोशनी के नीचे खड़ा रहता है। होलिनेस हैरान होकर देखता है। थियो भी हैरान हो जाता है। वहाँ पर खड़े पुजारी कहते हैं, इसका मतलब एक डिवाइन साइन है। इवान कहता है, एक डिवाइन साइन? इवान होली फादर से पूछता है, वह क्या है? होली फादर कहता है, योर हाइनेस, इससे पहले मुझे यह समझ नहीं आया था कि आपकी भविष्यवाणी में बदलाव क्यों किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि अब आखिरकार बात समझ में आ गई है। इवान घबराते हुए कहता है, आपका क्या मतलब है? आखिरकार बात समझ में आ गई है, इसका क्या मतलब है? होली फादर कहता है, एक डिवाइन साइन। इसका मतलब है कि खुद ईश्वर ने प्रिंस थियो के जिंदगी में हस्तक्षेप किया है और यह ईश्वर ही थे जिसने प्रिंस के भाग्य को बदल दिया। इवान कहता है, क्या भगवान ने उसका भाग्य बदल दिया? होली फादर कहता है, जी हाँ, ईश्वर का आशीर्वाद पहले से ही प्रिंस थियो के अंदर निवास कर रहा है। एलिन हैरान होकर देखती है। पीछे सारे लोग आपस में खुसर फुसर बातें करने लगते हैं। होली फादर कहता है, इसलिए मैंने जो आशीर्वाद दिया वो कारगर नहीं हुआ। इस समय प्रिंस थियो के चारों ओर फैली रोशनी इस बात का सबूत है। इधर एलेन के पीछे सब कोई बातें कर रहा होता है। तो क्या भविष्यवाणी इसलिए बदल गई क्योंकि ईश्वर ने दखल अंदाजी की? यह इतना बड़ा है कि पूरी धार्मिक दुनिया को उलट पुलट कर सकता है। इधर होली फादर अपने मन में कहता है, नहीं, ईश्वर साधारण इंसानों की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यह सिर्फ इसी तरह मुमकिन है। ऐसा लगता है मानो ईश्वर का अवतार एक माध्यम के रूप में आया हो। भगवान का अवतार 1000 वर्षों से प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन इसने अब आने का फैसला किया है जब मैं महायाजक हूँ। फिर वह मुस्कुराते हुए मन में कहता है, मुझे ईश्वर के अवतार को खोजना ही होगा। थियो कहता है, तो क्या यह अच्छी बात है? फिर दूसरी सीन में हम देखते हैं, थियो एलेन से कहता है, एलेन यहाँ आओ। एलेन थियो के पास आकर खड़ी होती है। फिर एक पुजारी एलेन से कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम बैटिन है। एलेन अपने मन में कहती है, ये कौन है? ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। बैटिन थियो से कहता है, योर हाइनेस, मैं अब आगे की जिम्मेदारी संभालूंगा। थियो कहता है, बहुत खूब, मैं आपको यह काम करने देता हूँ। वह पुजारी एलेन के पीठ पे हाथ रख के कहता है, इसमें बस कुछ ही पल लगेंगे। एलेन कहती है, हाँ हाँ। वह हैरान होकर बैटिन को देखती है। फिर बैटिन कहता है, मेरे भाई की देखभाल करने के लिए थैंक्स। एलेन कहती है, आपका भाई? बैटिन खुश होते हुए कहता है, जी हाँ, मेरा भाई वासिल। एलेन अपने मन में कहती है, वाह, ये तो बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। फिर वो बैटिन से कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बैटिन कहता है, क्या ऐसा है? आपका इलाज अब पूरा हो चुका है। एलेन अपने मन में कहती है, अमेजिंग, अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। बैटिन थियो से कहता है, फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। थियो बैटिन से कहता है, ठीक है, थैंक्स। फिर थियो एलेन के सामने घुटने टेक कर बैठते हुए कहता है, क्या अब आपकी पीठ बेहतर है? एलेन कहती है, योर हाइनेस, प्लीज खड़े हो जाइए। वो घबराते हुए कहते हैं, मेरे सामने घुटने मत टेकिए।
वह थियो से कहती है, यह बात मुझे आज भी बेहद हैरान करने वाली लगती है। थियो कहता है, क्या? एलेन कहती है, योर हाइनेस, ईश्वर का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। ईश्वर का संकेत ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक है। मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना था और यह पहली बार था जब मैंने इसे देखा था। थियो कहता है, क्या यह वाकई इतना शानदार है? एलेन जोश में आते हुए कहती है, यह बहुत ही इनक्रेडिबल है और मुझे यह इसलिए पता है क्योंकि मैंने धर्मशास्त्र की पढ़ाई की है। फिर थियो कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझ जैसे आदमी के मन में ऐसा ख्याल क्यों आया। एलेन कहती है, आपका क्या मतलब है? क्या आप तो बहुत ही। फिर एलेन ब्लश करने लगती है। फिर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, खैर योर हाइनेस, आप इसके पूरी तरह हकदार है, इसलिए प्लीज इस तरह से बात ना करें। यह सुनकर थियो अपने मन में कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि वासिल गलत है। फिर वह एलेन से कहता है, एलेन, आज रात मेरे कमरे में आओ ना। एलेन कहती है, योर हाइनेस ऐसा क्यों? फिर थियो कहता है, क्यों, क्या आप मुझसे इसकी क्लियरिटी मांग रही हैं? एलेन कहती है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। दो मेड आपस में बातें कर रही होती है। एक मेड कहती है, अरे क्या तुमने सुना? फिर दूसरी मेड कहती है, क्या आप उस डिवाइन साइन के बारे में बात कर रही है जो प्रिंस थियो के ऊपर प्रकट हुआ था? फिर दूसरी मेड कहती है, हाँ, यह बहुत ही इनक्रेडिबल है ना? फिर पहली मेड कहती है, शूरवीरों का कहना है कि यह ईश्वर का आशीर्वाद है जो वेरोनिका के हीरो को दिया गया है। फिर पहली मेड कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे पूरा यकीन है यह सब सिर्फ राजनीति है। फिर मेड कहती है, ऐसा मत कहो, इससे भगवान नाराज हो जाएंगे। फिर दूसरी मेड कहती है, वैसे भी मैं धर्म में यकीन नहीं करती। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं थियो उदास बैठा रहता है। वह एलेन से कहता है, मुझे लगता है कि आप आना ही नहीं चाहती। एलेन कहती है, आई एम सॉरी योर हाइनेस, यह वजह नहीं है, मुझे कल रात अचानक कुछ काम आ गया, उसे निपटाना पड़ा। फिर थियो कहता है, तो अगर आपको काम नहीं करना होता तो आप आती? और वो चुपचाप एलेन को देखता है। एलेन कहती है, हाँ। फिर थियो कहता है, आप जवाब देने के बाद रुक क्यों गई? तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोल रही हो। एलेन, तुम तो वाकई बहुत ही हिम्मती हो गई हो। एलेन घबराते हुए कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ योर हाइनेस, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। फिर थियो कहता है, तो आज रात आइए। फिर एलेन अपने मन में सोचती है, अब जब मैं सोचती हूँ तो पता चलता है कि इसकी शुरुआत तब हुई जब योर हाइनेस ने कहा कि उन्हें मेरा चेहरा पसंद है। उस रात मैंने खुदगर्जी से उनके साथ रिश्ता बनाया। मुझे लगा था कि वह मुझे सिर्फ एक रात के लिए ही समझेंगे, लेकिन मैं यह नहीं बता सकती कि वह सच में कैसा महसूस करते हैं। मुझे लगा था कि मेरे उनके साथ सोने के लिए राजी होने के बाद वह मुझे कंफ्यूज करना बंद कर देंगे। आखिरकार हमारे सामाजिक हालात में मौजूद अंतर हमारे बीच एक ठोस दीवार की तरह खड़ा है। हमारा यह रिश्ता आखिर है क्या? तभी थियो कहता है, एलेन। एलेन कहती है, यस योर हाइनेस। फिर थियो कहता है, बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। तभी एलेन कप की तरफ देखती है और चिल्लाने लगती है। कप में से चाय नीचे गिर रही होती है। एलेन हड़बड़ाकर चाय रोकने की कोशिश करती है। तभी उसके हाथ से केतली छूट के नीचे गिर जाती है और केतली का एक टुकड़ा एलेन के पैर पे जाके लग जाता है। थियो यह देख लेता है। एलेन थियो से कहती है, मुझे माफ करे, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। वो अपने मन में कहती है, काम करते समय मैं अपने मन को इस तरह भटकने कैसे दे सकती हूँ। और वह केतली का टुकड़ा उठाने लगती है। तभी थियो एलेन का हाथ पकड़ लेता है। एलेन थियो को देखती है। फिर थियो एलेन को गोद में उठा लेता है। एलेन को शर्म आने लगती है। फिर थियो एलेन को सोफे पर बैठा के कहता है, यही रहो। एलेन कहती है, लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दूं तो आपको इससे चोट लग जाएगी योर हाइनेस, मुझे इस केतली को साफ करना ही होगा। फिर थियो एलेन को वहीं पे बैठाते हुए कहता है, बस बैठी रहो। एलेन कहती है, यस योर हाइनेस। फिर थियो दवाई का एक डब्बा निकालता है और एलेन का पैर हाथ में लेके कहता है, तुम्हारा पैर। एलेन को गुजरा हुआ वक्त याद आ जाता है। वह अपने मन में कहती है, यह बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उस रात। तभी थियो एलेन से कहता है, आपको कैसे पता नहीं चला कि आपको चोट लगी है? और वह एलेन के पैर के जख्मों को साफ कर रहा होता है। एलेन कहती है, आई एम सॉरी। थियो कहता है, तुम माफी क्यों मांग रही हो?
फिर एलेन कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकती। मुझे चीफ सर्वेंट होना चाहिए, लेकिन मैं तो सिर्फ गलतियां ही करती हूँ। और वो मन में कहती है, इसलिए योर हाइनेस मुझे चीफ सर्वेंट के रूप में नहीं मानते। थियो एलेन से कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? एलेन कहती है, मुझे माफ करें। फिर थियो कहता है, हर दिन फाइलों को सही ढंग से रखना, झाड़ू लगाना और मेरे कपड़ों का ध्यान रखना, ये सब चीजें तुम मेरे लिए करती हो। आप वो सब काम करती है जो मेरे नौकर और मैं नहीं करता। यह मददगार क्यों नहीं है? फिर एलेन कहती है, लेकिन ये तो बस छोटे मोटे मामूली काम है जो मुझे करने होते हैं। थियो कहता है, आपकी वजह से मेरे नौकरों का काम काफी कम हो गया है। हम वॉर में तो अच्छे हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई के मामले में हम सब बिल्कुल निकम्मे हैं। अगर तुम न होती तो हम सब जगह जमा हुई धूल से दम घुटकर मर जाते। और हाँ, अगर तुमने मेरे कपड़े पहले से तैयार नहीं किए होते तो मुझे हर चीज के लिए देर हो जाती। आपकी तरफ से किए गए काम की बदौलत ही मैं इस तरह की आराम की जिंदगी जी पा रहा हूँ। और हाँ, मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, इसलिए अगर आप मेरी कोई मदद नहीं कर पाई तो आपको चुनने की गलती मेरी ही होगी। एलेन अपने मन में कहती है, मुझे पता है कि योर हाइनेस जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। नौकरों की गलतियाँ माफ नहीं करने वाली होती है और उन्हें अपने मास्टर को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। मैंने यही सीखा है और मुझे इसी की आदत है, लेकिन वह मुझसे ही ये अद्भुत बातें क्यों कहते हैं? वह मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे मेरे असली रूप में देखते हैं, और इसी वजह से मुझे और अधिक की उम्मीद बनी रहती है। और एलेन कहती है, ओह धीरे धीरे। फिर थियो एलेन को बेड पर लिटाते हुए कहता है, एलेन मेरा नाम बोलो। एलेन कहती है, क्या? और अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो? फिर थियो कहता है, हम तो लगता है हमें पूरी रात इसी बिस्तर पर जागना पड़ेगा। प्लीज इसे सिर्फ एक बार कहो। एलेन कहती है, प्रिंस थियो। थियो कहता है, बिना प्रिंस के। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक लेडी कहती है, क्या टेम्पल से? फिर एक शख्स कहता है, जी हाँ, वे कह रहे हैं कि उन्हें आपसे बात करना बेहद जरूरी है। फिर वो लेडी कहती है, ठीक है, हम सुबह सबसे पहले टेम्पल के लिए निकलेंगे, चाहे जो भी हो। ऐसा नहीं लगता है कि यह कैप्टन थियो के लिए अच्छी खबर है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। एलेन दरवाजे पर नॉक करके फिर दरवाजा खोलकर देखती है। वो कहती है, योर हाइनेस, मैं एलेन हूँ। एलेन सामने खड़ी उस लेडी को देखती है और मन में कहती है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, वो कौन है? वो लेडी एलेन को झुककर ग्रीट करती है, फिर स्माइल करती है। एलेन उसे हैरान होकर देखती है। फिर थियो एलेन से कहता है, एलेन क्या ये वही कागजात है जो मैंने आज सुबह मांगे थे? एलेन कहती है, हाँ यही है। फिर थियो उस लेडी से कहता है, और सब कैसा चल रहा है मून? मून कहती है, जैसा कि हमें खबर मिली थी, हमें माउंट क्वेमेल की उत्तरी सड़क पर डाकुओं का एक गिरोह मिला। हम उनसे लॉजिक नहीं कर सके, इसलिए हमने उन सभी का निपटारा कर दिया। थियो कहता है, बहुत बढ़िया काम। क्या आपको कोई चोरी की चीज मिली? मोने कहती है, हाँ, ये चीजें पड़ोसी क्षेत्र के ट्रेन यूनियन में से चुराई गई थी, इसलिए हमने वापस आते समय उन सभी को लौटा दिया। लेकिन अधिक जरूरी बात यह है कि वापस लौटते समय हमें मंदिर से बुलावा आया, इसलिए हम वहाँ गए। थियो यह सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है, टेम्पल? फिर मोने कहती है, मैंने सुना है कि आपके सामने डिवाइन साइन दिखाई दिया, कैप्टन। थियो कहता है, क्या आपने भी यही सुना? मोन कहती है, हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मंदिर अब ईश्वर के अवतार की खोज कर रहा है। थियो कहता है, अवतार? वो क्या होता है? फिर मोने थियो को बताती है, ईश्वरीय संकेत केवल उसी इंसान को दिखाई देता है जिसे ईश्वर का आशीर्वाद मिला होता है। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद मिलने के लिए ईश्वर के अवतार को एक माध्यम के रूप में काम करना जरूरी है। उनका कहना है कि अवतार लगभग एक इंसान होगा। थियो कहता है, इसलिए? फिर मोने कहती है, होलीनेस ने मुझे जो बताया उसके हिसाब से ईश्वर के अवतार द्वारा आशीर्वाद देने का तरीका सिर्फ एक से बात करना है। तो इसका मतलब है कि अवतार आपसे पहले ही बात कर चुका है। थियो कहता है, बस इतना ही? मोने कहती है, हाँ, मैं भी इस बात से कंफ्यूज थी, लेकिन मंदिर का कहना है कि बस इतना ही काफी है।
इसलिए मंदिर ने उन सभी लोगों की पूरी तरह से तलाशी ली है जो आपके कांटेक्ट में आए हैं, कैप्टन। फिर थियो कहता है, उन्होंने कहा कि उन्हें अवतार मिल गया है, लेकिन कौन है भाई? फिर मोने कहती है, वह मुझे बता नहीं सके और उन्होंने मुझे सिर्फ यह संदेश आगे पहुंचाने के लिए कहा। फिर थियो कहता है, तो उन्होंने आपको सिर्फ इस बात के लिए टेम्पल तक बुलाया था? मानव संसाधन की कितनी बर्बादी है। मोने कहती है, मैं इस बात से सहमत हूँ। सच कहूँ तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती, क्योंकि मुझे ईश्वर के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन वे इसे बहुत खास मामला मानते हैं। एलेन अपने मन में कहती है, चाहे यह खास हो या ना हो, यह सोचना कि उन्हें अवतार मिल गया। वह थियो की तरफ देखते हुए मन में कहती है, इसका मतलब है कि ईश्वर ने इंसानी शरीर धारण करके दर्शन दिए हैं। यह इतना बड़ा है कि इतिहास की दिशा ही बदल सकता है। फिर मोने कहती है, लेकिन असल में मुझे वहाँ इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वे चाहते हैं कि आप अपने बर्थडे के जश्न में अवतार को इनवाइट करें, कैप्टन। थियो कहता है, क्या इस बात पर शक करने वाला मैं अकेला ही हूँ? मोने कहती है, मुझे यकीन नहीं है, आपको शक करने का पूरा हक है, कैप्टन। ऐसा महसूस हो रहा है कि मंदिर आप दोनों को हमेशा के लिए एक साथ बांधना चाहता है। एलन हैरान हो जाती है। थियो कहता है, छी, बिल्कुल बेकार। उन्हें जो करना है करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोने झुकते हुए कहती है, जी हाँ कैप्टन। फिर वो जाते हुए कहती है, फिर मैं अब चलती हूँ। मोने के जाते ही थियो एलेन का कपड़ा खींचता है। एलेन कहती है, क्या बात है योर हाइनेस? थियो कहता है, भाग दौड़ करना बंद करो और थोड़ा आराम करो। एलेन कहती है, लेकिन मुझे काम करना है। थियो कहता है, आपको आराम करना भी सीखना होगा। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काम करते हुए बिताने वाली हैं? एलेन कहती है, क्या आपको उनके बारे में जानने की बेचैनी नहीं है? थियो कहता है, किस बारे में? एलेन कहती है, वे खुद ईश्वर है, आखिरकार वही आपको आशीर्वाद देंगे। थियो कहता है, जरूरी नहीं, क्या मुझे भी बेचैन होना चाहिए? फिर एलेन खुश होते हुए कहती है, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं बहुत बेचैन होती। थियो कहता है, खैर अवतार से ज्यादा मुझे और भी कई चीजों के बारे में जानने की बेचैनी है। एलेन कहती है, क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपका क्या मतलब है? थियो कहता है, यह कागजी कार्रवाई उबाऊ है, इसलिए मुझसे बात करो। एलेन थियो से कहती है, योर हाइनेस, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? थियो कहता है, बस अपने बारे में बात करो। फिर एलेन कहती है, लेकिन क्या मेरी आवाज आपके काम में रुकावट पैदा नहीं करेगी? थियो कहता है, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। फिर एलेन संकोच करते हुए फिर लड़खड़ाते हुए कहती है, मेरे 4 छोटे भाई बहन हैं। मुझे छोटी उम्र से ही अपने भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती थी, क्योंकि मेरी माँ बिजी रहती थी। लेकिन उसी की बदौलत मुझे घर के कामों की आदत पड़ गई और मैं एक हेड नौकरानी बनने में कामयाब हो गई। फिर थियो कहता है, और आपके पिताजी का क्या? एलेन कहती है, जब मेरा सबसे छोटा भाई या बहन 1 साल के थे तब उनकी मौत हो गई। उन्हें वॉर के लिए बुलाया गया था। आप समझ रहे हैं ना? थियो कुछ लिख रहा होता है, उसकी कलम वहीं रुक जाती है। एलेन कहती रहती है, मेरी माँ के बीमार पड़ने के बाद मैंने ईस्ट के एक घर में नौकरानी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। तभी मुझे पता चला कि महल में नौकरों की भर्ती हो रही है और इसी वजह से मैं राजधानी आई। यहाँ आने से पहले मेरी माँ ने मुझे एक जोड़ी जूते गिफ्ट में दिए थे, लेकिन चूंकि वह मेरे लिए बहुत ही कीमती है, इसलिए मैंने उन्हें शायद ही कभी पहना है। थियो उदास हो जाता है। फिर वह एलेन से कहता है, क्या आप अपने परिवार के साथ कांटेक्ट में रहती हैं? एलेन कहती है, हम अक्सर एक दूसरे को खत भेजते रहते हैं। थियो कहता है, क्या वे ठीक हैं? फिर एलेन खुश होते हुए कहती है, हाँ, शुक्र है कि यहाँ मेरी सैलरी बहुत ही अच्छी है। थियो एलेन को मुस्कुराते हुए देखकर बहुत खुश होता है। तभी थियो को कुछ दिन पहले की बातें याद आती है, जब वासिल ने एलेन से पूछा था कि आप धर्मशास्त्र के विद्यालय की छात्रा हैं। तब एलेन ने बताया था, नहीं, मैंने सिर्फ प्रवेश परीक्षा की तैयारी की थी। कुछ निजी कारणों के से मैं दाखिला नहीं ले पाई। फिर थियो अपने मन में कहता है, अपनी माँ और भाई बहनों की देखभाल करना, शायद इसी वजह से उसके पास स्कूल के लिए पैसे नहीं बचे। वह एलेन की तरफ देखते हुए मन में कहता है, तो मैं सही था। एलेन ऐसी इंसान नहीं है जो मुझे धोखा देगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, वासिल थियो से कह रहा होता है,
योर हाइनेस, उनका कहना है कि पवित्र अवतार मिल गया है। थियो कहता है, हाँ मैंने खबर सुन ली है, लेकिन अब इस बारे में और बात नहीं करेंगे। वासिल कहता है, बिल्कुल, मैंने उस नौकरानी के बारे में अपनी रिसर्च भी पूरी कर ली है, लेकिन मुझे कुछ भी डाउटफुल नहीं मिला। थियो भी वो पन्ना लेकर देखता है और कहता है, मुझे भी कुछ अजीब नहीं दिख रहा है। साथ ही उन्हें उसे जासूस के रूप में भेजने का टाइम भी ठीक नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको अभी भी कुछ शक है। वासिल कहता है, अगर वह चाहती तो अपनी निजी जानकारी के साथ छेड़छाड़ कर सकती थी। थियो वासिल की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए कहता है, जब तक आपके पास इस बात का पुख्ता सबूत नहीं होगा कि वह जासूस नहीं है, तब तक आप उस पर शक करते रहेंगे, है ना? क्योंकि तुम ऐसे ही हो। और वह पेज को दूसरी तरफ रखते हुए कहता है, इसे खुद संभालो, लेकिन ध्यान रखना कि एलेन को इस बारे में पता न चले। वासिल सर झुकाते हुए कहता है, यस योर हाइनेस। फिर थियो कहता है, और सबसे खास बात, मंदिर मेरे जन्मदिन समारोह में मुझे उस अवतार या जो भी हो उससे मिलवाना चाहता है। फिर वासिल कहता है, आपको उन्हें इस तरह नहीं बुलाना चाहिए योर हाइनेस। थियो कहता है, क्यों नहीं? वासिल कहता है, यह वह अवतार या जो भी हो नहीं है, बल्कि पवित्र अवतार है। थियो कहता है, मेरे लिए तो सब एक जैसे ही है। खैर, मुझे लगता है कि टेम्पल मुझे अवतार से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। वासिल कहता है, बिल्कुल सही योर हाइनेस। वे शायद इस बात से जलन महसूस कर रहे हैं कि शाही परिवार को डिवाइन साइन मिला है, इसलिए वे पवित्र अवतार का इस्तेमाल करके आपसे रिश्ता स्थापित करने की कोशिश करेंगे। फिर थियो गुस्से से अपना सर खुजाते हुए कहता है, ये संकेत और आशीर्वाद सचमुच सिरदर्द साबित हो रहे हैं। मैं उन सभी संबंधों को तोड़ दूंगा। वासिल कहता है, मेरी भी यही मर्जी है। फिर थियो मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या आपने मोने को नमस्ते कहा? तुमने उसे फिर से लाखों खत भेजे होंगे, है ना? ऐसा लगता था कि उसे एलेन के बारे में पता था। यह सुनते ही वासिल घबरा जाता है और वो परेशान दिखाई देता है और मोने का नाम सुन के ब्लश करने लगता है। वह दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा के कहता है, मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि यह आपके और शाही परिवार से संबंधित था योर हाइनेस। थियो अपने मन में कहता है, मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है कि वासिल को मोने पर क्रश है। जब मुझे पता चला तो मैं बहुत ही हैरान रह गया। थियो वासिल से कहता है, क्या आप जानते हैं कि एक लापरवाह आदमी कितना अनअट्रैक्टिव दिखता है? वासिल थियो से कहता है, योर हाइनेस, क्या आपने अपनी नौकरानी को बेपरवाही से बहकाया नहीं था? थियो वासिल पर चिल्लाते हुए कहता है, ये तो अलग बात है। वासिल कहता है, और यह किस तरह अलग है? फिर थियो कहता है, रहने भी दो, तो फिर आपने मोने को एलेन के बारे में कैसे बताया? वासिल कहता है, खैर। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं एलेन कैची से थियो के कोट को ठीक करते हुए कहती है, लीजिए, बदलाव एकदम सही है। तभी मोने एलेन के पास पहुंचती है। वो खांसते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी। और वो मुस्कुराते हुए एलेन से कहती है, क्या आपके पास थोड़ा समय है? एलेन कहती है, योर हाइनेस कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, कुछ पाने में क्या आपकी कुछ मदद की जा सकती है? मोने कहती है, मैं अविकसित उत्तरी क्षेत्र से संबंधित दस्तावेजों के लिए आई हूँ। एलेन वो फाइल को ढूंढते हुए कहती है, एक पल रुकिए, ये चीजें यहाँ होनी चाहिए। फिर वो फाइल लाकर मोने को देते हुए कहती है, ये रहा। मोने वो लेकर कहती है, आपकी मदद के लिए आपको थैंक्स। एलेन कहती है, बिल्कुल नहीं, आखिरकार यह मेरा काम है। मोने एलेन से कहती है, वासिल ने मुझे अपने खत में तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। एलेन कहती है, उसने मेरे बारे में लिखा? फिर मोने कहती है, पिछली बार मैं अपना परिचय ठीक से नहीं दे पाई थी। मोने अपना हाथ एलेन की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मैं मोने हूँ, प्रिंस थियो की सहायकों में से एक। फिर एलेन हाथ मिलाते हुए कहती है, जी हाँ, मैं एलेन हूँ, प्रिंस थियो की पर्सनल चीफ सर्वेंट। फिर एलेन घबराते हुए कहती है, लेकिन लेटर से आपका क्या मतलब है? मोने हंसते हुए कहती है, जब मैं महल से दूर होती हूँ तो वासिल मुझे खत भेजता है। मोने वासिल के खत के बारे में बताती है जो वासिल ने मोने के लिए लिखा था। वासिल ने लिखा था, क्या तुम ठीक हो मोने? तुम कैसी हो? क्या तुम्हें मेरे बिना मुश्किल हो रही है? प्रिंस थियो को आजकल चीफ सर्वेंट बहुत पसंद आ रही है। मोने हंसते हुए कहती है, मुझे आपके बारे में उन खत के माध्यम से पता चला। एलेन कहती है, ओह सच में, लेकिन क्या? एलेन अपने मन में कहती है, क्या सर वासिल ने मेरे बारे में बात की थी? मोने कहती है,
उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कि हाल ही में योर हाइनेस को आप बहुत पसंद आने लगी है। यह सुनते ही एलन चिल्लाने लगती है। वो ब्लश कर रही होती है। वो अपने दोनों हाथ जोड़ के मोने से कहती है फाउंड ऑफ। वो मोने को देखकर घबराने लगती है, फिर कैसे भी मोने से कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोने हंसते हुए कहती है मैं इसके बारे में किसी को बताने का इरादा नहीं रखती, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एलेन कहती है मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लोग ध्यान देंगे बस। फिर एलेन को याद आता है कि औरा ने उससे कहा था कि इस बात को किसी को पता न चले। फिर एलेन मोने को थैंक यू कहती है। मोने एलेन से हंसते हुए कहती है नो प्रॉब्लम, तो मैं आपके और प्रिंस थियो के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। एलेन चुपचाप मोने को देखती है और अपने मन में कहती है मुझे ऐसा लग रहा था कि सर वासिल को इसके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी और के सामने मेरा जिक्र करेंगे। अगर यह और अधिक फैला तो हालात और भी जटिल हो जाएंगे। योर हाइनेस जेंट और मेरे लिए। इधर मोने जाते हुए अपने मन में कहती है वह वासिल के बताए अनुसार जितनी सुंदर है उससे कई अधिक सुंदर है। मुझे समझ में आ रहा है कि प्रिंस थियो उसे क्यों पसंद करते हैं। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।